दुनिया का पहला कत्ल। कभी सोचा है कि ये कहाँ हुआ? किसी जंग के मैदान में नहीं, बल्कि दो सगे भाइयों के बीच। ये सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि कुरान में बयान किया गया इंसानियत का वो पहला इम्तिहान है जो सच पूछें तो आज भी हर दिल के अंदर जारी है। ये किस्सा है हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के दो बेटों का, जिसमें नियत, हसद और अल्लाह के खौफ के वो गहरे राज छुपे हैं जो हमारी जिंदगियों का रुख भी बदल सकते हैं। तो ये कोई सुनी सुनाई बात या कोई तारीखी अंदाजा नहीं है। कुरान खुद कह रहा है कि उसे सच्चाई के साथ सुनाओ। क्यों? क्योंकि ये अल्लाह का नाजिल किया हुआ बयान है। इसका मतलब है कि इसका हर लफ्ज, हर वाकया एक ऐसी हकीकत है जो हमें इंसानी फितरत की गहराइयों को समझाने के लिए भेजा गया है। अच्छा, तो जरा तसव्वुर करें, जमीन पर इंसानियत का अभी आगाज ही हुआ है। हजरत आदम का खानदान आबाद है। अल्लाह का एक निज़ाम था जिसके तहत बच्चे जुड़वा जोड़ों की शक्ल में पैदा होते, यानी एक बेटा और एक बेटी एक साथ। और माशरे की पाकीज़गी के लिए हुक्म ये था कि एक जोड़े का बेटा दूसरे जोड़े की बेटी से शादी करेगा। ये वो पहला समाजी कानून था जिस पर इंसानी नस्ल की बुनियाद रखी जा रही थी। और यहीं से इंसानी तारीख का पहला इख्तलाफ शुरू होता है। वजह क्या थी? काबिल की ज़ाती ख्वाहिश। उसने अपनी पसंद को अल्लाह के हुक्म पर तरजीह दी। देखें, ये सिर्फ दो भाइयों का झगड़ा नहीं था, ये असल में ख्वाहिश नफ्स और हुक्म इलाही के दरमियान पहली जंग थी। एक ऐसी जंग जो आज भी हर इंसान के अंदर चलती रहती है। तो इस मसले को हल करने के लिए हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने, जो अल्लाह के नबी थे, फैसला अपने हाथ में नहीं लिया, बल्कि उन्होंने मामला अल्लाह की तरफ लौटा दिया। उन्होंने दोनों बेटों को हुक्म दिया कि वो अपनी अपनी कुर्बानी अल्लाह की बारगाह में पेश करें। अब फैसला इंसान की मर्जी से नहीं, बल्कि आसमान से होना था, ताकि सब पर वाज़े हो जाए कि किसका दिल सच्चा है और कौन अल्लाह के ज्यादा करीब है। तो अब मंजर इस आजमाइश पर आ जाता है जहां दो भाई दो बिल्कुल अलग नियतों के साथ अपनी अपनी पेशकश लेकर हाजिर होते हैं। यह सिर्फ कोई रस्म नहीं थी, बल्कि ये एक आईना था जिसमें उनके दिलों का हाल और अल्लाह से उनके ताल्लुक की सच्चाई साफ नजर आने वाली थी। कुरान हमें सीधा नतीजा बता देता है, एक की कुर्बानी कबूल हो गई और दूसरे की रद्द कर दी गई। लेकिन सवाल यह है कि आखिर ऐसा क्यों हुआ? असल फर्क उनकी पेश की गई चीजों में नहीं था, बल्कि उनके दिलों में छुपी नीयत और खुलूस में था। यहाँ आप इस फर्क को बिल्कुल साफ साफ देख सकते हैं। एक तरफ हाबील है जो चरवाहा है, वो अल्लाह के लिए अपने रेवड़ का सबसे बेहतरीन, सबसे कीमती जानवर लेकर आता है। इसका अमल ही इसके खुलूस की गवाही दे रहा है। दूसरी तरफ काबिल है जो किसान है, वो अपनी फसल का सबसे बेकार और नाकिस हिस्सा लाता है, जैसे बस कोई बोझ उतार रहा हो। तो फिर कबूलियत का मेयार क्या था? वो एक लफ्ज़ था, तकवा। अल्लाह ये नहीं देखता कि हम क्या दे रहे हैं, वो ये देखता है कि हम किस नीयत से दे रहे हैं। तकवा दिल की वो कैफियत है जहां इंसान अपना सबसे अच्छा काम सिर्फ और सिर्फ इसलिए करता है क्योंकि उसे यकीन है कि अल्लाह उसे देख रहा है। ये खौफ और मोहब्बत का एक मिलाप है। और देखें, हाबील के अपने अल्फाज इस उसूल को कितने खूबसूरत अंदाज में बयान करते हैं। उसने काबिल को समझाया कि मसला कुर्बानी का नहीं, मसला दिल का है। अल्लाह मालो दौलत नहीं देखता, वो तो सिर्फ मुत्तकी और परहेजगार लोगों के दिलों को और उनकी नीयतों को कबूल करता है। ये वो पैमाना है जो क़यामत तक नहीं बदलेगा। जब काबिल की कुर्बानी रद्द हुई तो उसके पास दो रास्ते थे, या तो वो अपनी गलती को तस्लीम करता या फिर तकब्बुर का रास्ता अपनाता। उसने दूसरा रास्ता चुना। उसके दिल में इस्लाह की ख्वाहिश की जगह हसद की आग ने ले ली, और यहीं से कहानी एक ऐसे तारीख मोड़ पर पहुंचती है जो हसद की तबाही को हमेशा के लिए बेनकाब कर देती है। ये सिर्फ गुस्से में निकला हुआ कोई जुमला नहीं था, ये एक सर्द, सोचा समझा इरादा था। हसद ने उसके दिल को इस कदर सख्त कर दिया था कि वो अपने सगे भाई के खून का प्यासा हो गया। जमीन पर पहली बार एक इंसान के दिल में दूसरे इंसान के कत्ल का बीज बोया जा चुका था। काबिल की इस धमकी के जवाब में हाबील का रद्द अमल देखें। ये कोई बुज़दिली नहीं, ये ईमान की असल ताकत है। इसने साफ कह दिया कि मैं इस गुनाह में तुम्हारा शरीक नहीं बनूंगा, मेरा हाथ तुम्हारी तरफ नहीं उठेगा। क्यों? क्योंकि मैं तुमसे नहीं, मैं तो रब्बुल आलमीन से डरता हूँ। अब ये कहानी अपने सबसे तकलीफ दे मोड़ पर पहुंचती है। काबिल के अंदर एक जंग चल रही थी, लेकिन आखिरकार उसके नफ्स की तारीकी और हसद की आग उसकी इंसानियत पर गालिब आ गई। कुरान का लफ्ज़ है फ़ततव्वअत लहू नफ्सुहु, यानी उसके नफ्स ने उसके लिए उस गुनाह को आसान और खुशनुमा बना दिया। शैतान और नफ्स ने मिलकर इसे इतना उकसाया कि उसने अपने ही भाई को कत्ल कर दिया और हमेशा के लिए नुकसान उठाने वालों में शामिल हो गया। और बस
زمین پر پہلی بار ناحق خون بہایا گیا، ایک بھائی کے ہاتھوں دوسرے بھائی کا خون۔ یہ وہ لمحہ تھا جس نے انسانی تاریخ پر ایک ایسا داغ لگا دیا جو کبھی مٹ نہیں سکتا۔ قتل تو اس نے کر دیا، لیکن اب قابیل پریشان تھا کہ اس لاش کا کیا کرے۔ تب اللہ نے ایک کوہ بھیجا جس نے زمین کھود کر اپنے مردہ ساتھی کو دفن کیا۔ اللہ ایک جانور کے ذریعے انسان کو تہذیب کا پہلا سبق سکھا رہا تھا، اور یہ بھی دکھا رہا تھا کہ گناہ انسان سے اس کی عقل اور سمجھ کیسے چھین لیتا ہے۔ یہ ندامت کے وہ الفاظ ہیں جو گناہ کے بوجھ تلے دب کر نکلتے ہیں۔ اسے احساس ہوا کہ وہ عقل و سمجھ میں ایک پرندے سے بھی کمتر ہو گیا ہے۔ اس کا افسوس اپنی بے بسی پر تھا، اپنی ذلت پر تھا، لیکن اب بہت دیر ہو چکی تھی۔ یہ قصہ صرف قابیل کے پچھتاوے پر ختم نہیں ہوتا، بلکہ اللہ تعالیٰ اس ایک واقعے کی بنیاد پر پوری انسانیت کے لیے ایک ایسا عظیم قانون بناتا ہے جو معاشرے کی بقا کی ضمانت دیتا ہے۔ یہ آیت اس پورے قصے کا نچوڑ ہے۔ جس نے ایک جان کو ناحق قتل کیا، گویا اس نے پوری انسانیت کو قتل کر دیا۔ اللہ کے نزدیک ایک بے گناہ انسان کا قتل پوری نسل انسانی پر حملہ کرنے کے برابر ہے۔ یہ آیت ہر انسانی جان کی حرمت اور اس کے تقدس کا وہ اعلان ہے جس پر مہذب معاشروں کی بنیاد کھڑی ہوتی ہے۔ تو اس عظیم قصے سے ہم آج کیا سیکھتے ہیں؟ 3 بنیادی باتیں۔ پہلی، نیت اللہ کے ہاں عمل کا وزن نہیں، اس کے پیچھے چھپے خلوص کا وزن ہے۔ دوسری، حسد، یہ وہ زہر ہے جو دل میں اتر جائے تو انسان کو حیوان بنا دیتا ہے۔ اور تیسری، تقویٰ، یہی وہ واحد کرنسی ہے جو اللہ کی بارگاہ میں چلتی ہے اور انسان کو حقیقی بلندی عطا کرتی ہے۔ دیکھیں، یہ قصہ تاریخ کی کتابوں میں دفن ہونے کے لیے نہیں ہے، یہ آج بھی ہر انسان کے دل میں زندہ ہے۔ نیکی اور بدی کی جنگ، تقویٰ اور حسد کی کشمکش۔ اصل سوال یہی ہے کہ اس اندرونی جنگ میں انسان حابیل کے راستے کا انتخاب کرتا ہے یا قابیل کے نفس کا غلام بنتا ہے۔ یہ وہ فیصلہ ہے جو ہر شخص کی دنیا اور آخرت کی منزل طے کرتا ہے۔